बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। क्या आई है रिपोर्ट? आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत। आप खुश हैं? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मी और राबी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और अब देखो हमारे थ्रू उनको इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। किसी और चीज को उसने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ कागजात ही लेकर गया है। बस कर दे फातिमा की माँ, बस कर। अब इस उम्र में भी हमें बेघर होना पड़ेगा। घर ही तो था जो हमारे सुख का बायस है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए अपना बिजनेस अलग कर रहा हूँ, दैट्स इट। आज तुम बिजनेस अलग कर रहे हो, खुल को घर भी छोड़ जाओ। चलें, आपकी शर्ट। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ आराम किया करो, कोई काम मत किया करो। मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है। ये कहो ना कि तुम चाहती हो मुझे तुम्हारी आदत पड़ जाए। आपको लगता है कि मुझे अभी भी आपको अपना आदी बनाने की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि बात इससे कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। आप भी ना, जल्दी से रेडी हो जाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग यासिर भाई। सुबह सुबह कैसे याद कर लिया आपने? व्हाट? ओह माय गॉड। अब वो मैं जी जी बेहतर। अब्बा उठती थी, अब्बा आप क्यों छोड़ के चले गए? अब्बा बस कर फातिमा। अब्बा कौन हमें संभालेगा, कौन सहारा देगा? अब्बा अब्बा बताओ। थैंक यू। बाबा जी। मम्मी, वो अरीशा के घर से फोन आया था, उसके वालिद की डेथ हो गई। इतनी बड़ी बात मुझे उसको बतानी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उसे बताऊं कैसे। वहां लेकर भी जाना है उसे। वहाँ नहीं जा सकती, तुम उसे लेकर कैसे जा सकते हो? वो उसके लिए अच्छा नहीं है। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? इतनी बड़ी बात मैं उसे कैसे छुपा सकता हूँ? उसके वालिद की डेथ हुई है, उसका हर सूरत वहां जाना बहुत जरूरी है। वो मैं उसे छुपाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बच्चे की सेहत के लिए उस माहौल में जाना ठीक नहीं रहेगा। जुबैदा बेगम, सुभान ठीक कह रहा है, नीचे कहाँ जाना जरूरी है। मंसूर, आप समझ नहीं रहे। अगर अरीशा ने आखिरी बार अपने बाप का चेहरा नहीं देखा तो वो आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। इसी सूरत में आप उसे जाने से रोक तो सकती हैं, लेकिन डिप्रेस होने से नहीं रोक सकती। डिप्रेशन का असर बच्चे पर क्या पड़ेगा ये भी आप बखूबी जानती हैं।
अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी ले आना उसे वापस। अब्बू सुभान, ये क्या कह रहे हैं? अब्बू को क्या हुआ है? अब्बू को कुछ नहीं हुआ ना सुभान? ये क्या कह रहे हैं? अब्बू को कुछ नहीं हो सकता। अरीशा, संभालो खुद को। सुभान, अरीशा, अब्बू को संभाल। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। अब्बू मुझे नहीं हो सकता ना सुभान। बहुत ही शरीफ आदमी था अहमदुद्दीन। जिंदगी भर सब्र और मेहनत से काम किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत ही भले आदमी थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कल बहुत परेशान थे बेचारे, कह रहे थे घर के कागजात किसी ने चुरा लिए हैं, शायद इसी वजह से हार्ट अटैक आया हो। अब्बू, अब्बू, अब्बू आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अब्बू, अब्बू प्लीज आंखें खोले अब्बू। अब्बू हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अब्बू ठीक तो है यासिर भाई, जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद को लेके चलना चाहिए। सही है, आगे सबको भी बोल दे। आइए सुबह। मामा, आपने अरीशा को वहां जाने की इजाजत क्यों दी है? आप जानते हो ना वहां इस वक्त किस तरह का माहौल होगा। हर कोई अपसेट है। अगर ये लड़की अपसेट होगी तो बच्चे को अफेक्ट होगा ना। काम डाउन, कुछ नहीं होगा। सुबान को कह दिया है मैंने, वो जल्दी ले आएगा उसे वापस। मैं तो उसे जाने भी ना देती, लेकिन तुम्हारे बाबा घर पे थे और तुम जानती हो ना डॉक्टर्स ने मना किया उन्हें स्ट्रेस लेने से, इसलिए मैंने उनसे उलझना मुनासिब नहीं समझा। मुझे नहीं पता, I'm just upset। एक तो तुम छोटी छोटी बातों पे ना इतना परेशान हो जाती हो, बहुत ड्रामा करती हो। बस कर दो, मैं करती हूँ सुबान को फोन। हंसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, जैसे पिंजरे में ये मन हो छीनी ऐसे हर धड़कन। आ जाए। कुल बता रही है तुमने खाना खाने से मना कर दिया है, क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ट्रे रखो ना, जाओ तो। देखो अरीशा, तुम्हारे अब्बू अब चले गए हैं,
रोने धोने भूखा रहने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे ना, लेकिन तुम्हारी इन हमाकतों की वजह से तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अपना नहीं तो बच्चे की ही सेहत का ख्याल करो। चलो शाबाश, खाना छोड़ के जा रही हूँ, ठीक से खाना खाओ। 10 मिनट में मैं गुल को भेज रही हूँ खाली बर्तन वापस लेने के लिए, ठीक है? दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी मैं अधूरी मैं अधूरी। मैंने ये तो नहीं चाहता। बहुत अच्छा था चाचा तू मेरे साथ, अपने सगे बाप से भी ज्यादा अच्छा। काश मेरे पास रकम बंदोबस्त करने का कोई और तरीका होता ना, मुझे यूं मकान के कागजात चोरी करने पड़ते। हाँ, ये सब कुछ होता। माफ कर देना चाचा, माफ कर दीजिए। रो रहे हो? नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। चाची ने खाना खा लिया? नहीं, वो नहीं खाना चाहती। इस हालत में एक ही बात की जा रही है कि अब्बा की दफन और कफन का बंदोबस्त किसने किया। तेरे को तो पता है मेरे पास पैसे नहीं होते, इसलिए सुभान से लेने पड़े। मैं उससे पैसे नहीं ले रहा था, जबरदस्ती पैसे उसने मुझे दिए। कसम अल्लाह पाक की, तब मैं चाचा के कफन दफन के लिए सुभान से पैसे ले रहा था। मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं अपने सगे बाप के कफन दफन के लिए किसी का एहसान ले रहा हूं। मैं कसम खाता हूं मैं सुभान के पैसे जरूर वापस करूंगा। नहीं जा सकती, तुम उसे लेकर कैसे जा सकते हो? वो उसके लिए अच्छा नहीं है। बच्चे की सेहत के लिए उस माहौल में जाना ठीक नहीं रहेगा। अरीशा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। चलो कमरे में चलो। क्यों? मेरे यहाँ खड़े होने से भी बच्चे को कुछ हो जाएगा? आपको भी सब लोगों की तरह इस बच्चे की परवाह। मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए, मैं अपनी अम्मी का दुख नहीं बांट सकती,
इसीलिए क्योंकि सबको इस बच्चे की फिक्र है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अरीशा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने अब्बा के गम के साथ साथ अम्मी की भी फिक्र है, और मम्मी ने तुम्हें वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं तो तुम्हारे बिहाफ पे वहां जा सकता हूँ और मैं जाता रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप सच कह रहे हैं? आओ अंदर चलो। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं जुबैदा बेगम, बस यूं ही। मुझे लगता है कि हमने जो कुछ बोया था उसे काटने का वक्त आ गया है। आप जानती हैं ना कि एहसान अब तक अपनी जिद पर कायम है, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में उसे अपने आप से अलग कैसे कर दूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर मैंने ऐसा न किया तो कहीं जिस मिसअंडरस्टैंडिंग में वो मुब्तला है सुबान की वजह से, उसके बायस ये दोनों भाई एक दूसरे के सामने न खड़े हो जाएं। हाँ, ये बात है तो परेशानी की। अभी तक उसने अपने जहन से ये ख्याल नहीं निकाला। मैं तो समझती थी आपकी बीमारी के बाद वो भूल चुका होगा। आप बसर से क्यों नहीं बात करते? मैंने बात की थी जुबैदा बेगम। बसर का भी यही कहना है कि हमें एहसान को परमिशन दे देनी चाहिए, कि वो तो यहाँ तक कह रहा था कि हमें न सिर्फ उसे परमिशन देनी चाहिए बल्कि उसे फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि सुबान की वजह से वो जिस इनसिक्योरिटी का शिकार है उससे बाहर निकल सके। आप क्या चाहते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारी कंपनी के टैग के साथ वो शुरू करता है तो उससे हमारी कंपनी की साख पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो फिर जैसा आप मुनासिब समझे दे दीजिए उसे इजाजत, लेकिन उसे वार्न कर दीजिए कि वो घर अलहदा करने का तो सोचे भी नहीं, उसे हमारे साथ ही रहना होगा। जुबैदा बेगम, मैं ये बात उससे हरगिज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसे ये कहकर इस पूरे झगड़े को रिवाइव नहीं करना चाहता। आपसे अलबत्ता मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अब आपके साथ अपने रवैये पर नजरसानी कर लीजिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपके पास एहसान की तीसरी शादी के लिए कोई जवाज नहीं है। अरे सुभान बेटा, तुम आ गए? जी सालिक आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। बेटा मैं नमाज पढ़ रही थी जी। तीसरा मैंने तुम्हें देखा नहीं। अरीशा कैसी है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा वो अरीशा के अब्बू के जाने के बाद से मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको। आंटी सबसे पहले तो ये कि आप मुझे अपना दामाद मत समझा कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ और बेटों को ऑर्डर दिए जाते हैं, तो हुक्म कीजिए। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। बेटा दरअसल बात यह है कि हमारे स्टोर से घर के कागजात चोरी हुए थे और उसी की परेशानी की वजह से अरीशा के अब्बू हमें छोड़कर चले गए। और इन कागजात को चोरी करने वाला कोई और नहीं, यासिर था। माय गॉड
आंटी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्यूमेंट्स की तो कॉपीज मिल जाती है। इतनी बड़ी बात हो गई, अंकल की जान चली गई, काश आपने मुझे पहले बता दिया होता। बेटा दुख चीज गुम होने का नहीं होता, बल्कि उस इंसान का होता है जिसने चुराया है। सोभान, बेटा यासिर को ये बात पता न चले और ना ही उसको मेरे इरादों का पता चले। आप बेफिक्र रहिए आंटी, ये मेरे और आपके आपस की बात है। एक बात और, प्लीज आप इनकार नहीं करेंगे? क्या क्या बेटा? आंटी कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने आगे हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बेटा हूं ना आपका, माँ बेटों को इनकार नहीं करती। तुम बेटे हो ना, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हम लोग सोबी और अरीशा का बच्चा अडॉप्ट करेंगे। मजाक समझ रखा है तुमने। रावी, मुझे लगता है तुम वाकई पागल हो गई हो। आपकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। इनफैक्ट माँ और बच्चे दोनों की लाइफ को खतरा है। कहाँ गायब हो गया? इतने दिनों से मिला ही नहीं। पर से साले का फोन बंद जा रहा है। लगता है घर जाना पड़ेगा इसको। ठीक है बेटा एहसान, अब तुम फैसला कर ही चुके हो तो व्हाट कैन आई से? प्लीज गो अहेड। बेटा एक बात का ख्याल रखना, मार्केट में ये तासुर कायम रहे कि तुम हमसे अलग नहीं हो। अंकल आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। एहसान को अपने वालिद की साख और इज्जत का बहुत ख्याल है, और फिर इस कंपनी की सक्सेस में भी तुम्हारी कितनी एफर्ट शामिल है। हाँ? थैंक गॉड किसी ने तो एडमिट किया। एहसान बेटा, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारा इशू पता है क्या है? प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। तुम एक्चुअली सिर्फ इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं हो, सेल्फ पिटी का भी शिकार हो। मेरी जान, प्लीज गेट आउट ऑफ इट। प्लीज गेट आउट ऑफ योर ओन प्रिजन। मैं जानता हूं कौन कितना अपना है, बट थैंक यू डैड फॉर योर कोऑपरेशन। तो कब कर रहे हो अपनी नई कंपनी का इनॉग्रेशन? बहुत जल्द। विश यू गुड लक। अरे भाई यासिर, अरे कैसा है तू यार? गुजर रही है भैया। यार चाचा अहमदुद्दीन का सुनकर बड़ा दुख हुआ यार। माजरत चाहता हूँ मैं कि मैयत में नहीं आ सका। यार एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, तो हिम्मत रखो। अल्लाह के काम है भाई, वो थोड़ी जल्दी में था, असलम की तरफ जा रही था। मैं बाद में बात करते हैं। असलम अरे यार वो तो सुना है कोई बड़ा ही खुदगर्ज इंसान है।
चाचा अहमदुद्दीन की मैयत पर भी नहीं आया। तो जा रहा है तो जरा ख्याल रखियो, हैं? कदूस भाई, ये असलम में घर ताला पड़ा हुआ है, किधर है वो? हाँ, ताला तो मैं भी काफी दिन से देख रहा हूँ। शबीर बता रहा था कि वो पंजाब गया हुआ है अपने ससुराल। कब तक आ जाएगा कुछ पता है? ये तो मुझे मालूम नहीं। मम्मी आप फिक्र मत करें, मुझे अच्छी तरह से याद है। आई क्लियरली रिमेम्बर आज आपकी बहू का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अरे लेट क्यों होगा, आई बी देयर ऑन टाइम। मम्मी मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। आई एम अ ग्रोन अप नाउ। ओके, खुदा हाफिज। ये माएँ भी ना, ये बात को फोन करना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इबाद, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? कैसे याद कर लिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? यार एक ज़रूरी काम पड़ गया था तुमसे और तुम्हें हर हालत में वो काम करना है। हाँ हाँ, हुक्म करो, क्या काम है? यार एक्चुअली मेरे इन-लॉज है ना, उनके घर के कागजात चोरी हो गए हैं। अब वो कैसे चोरी हुए हैं, कहाँ गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, डोंट वरी, तुम एक काम करो, घर के डिटेल्स लेके मेरे पास आ जाओ ताकि सबसे पहले FIR दर्ज हो, उसके बाद का प्रोसीजर मैं खुद देख लूँगा। डन, आई विल सी यू देन। थैंक यू यार, खुदा हाफिज। राबी, राबी। साहब जी, बाजी तो सुबह से रूम सेट करने में मसरूफ है नीचे। क्या मतलब रूम सेट करने में? ये तो मुझे नहीं पता, मगर सामान से लग रहा है किसी छोटे बच्चे के आने की तैयारी कर रही है। ठीक है, समझो। और बाकी का सामान ऊपर से नीचे ले आना। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लेकर आओ। क्या हो रहा है ये सब? पहले शॉपिंग, अब रूम की सेटिंग। राबी, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? बस आप यूँ समझिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी होने जा रही है। साफ साफ बताओ, क्या कहना चाह रही है तुम? साफ साफ बात यह है कि हम लोग सोबी और अरीशा का बच्चा अडॉप्ट करेंगे। What? मजाक समझ रखा है तुमने? राबी, मुझे लगता है तुम वाकई पागल हो गई हो। बसर, 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 मेरी बात तो सुनते जाइए प्लीज। ऐसे कब तक चलेगा यासिर? घर में राशन खत्म हुए कई दिन गुजर गए और तुम रोज आजकल आजकल करते रहते हो। बता रही हूँ, मोहल्ले के किसी घर में अब मैं राशन मांगने नहीं जाने लगी। लोग मुंह पे तरह तरह की बातें सुना देते हैं। पता है उस दिन कलसूम खाला मिली तो मुझे देख के क्या कहा कि जब तक अहमदुद्दीन जिंदा था, बेटी के साथ साथ अपने नखट्टू दामाद और उसकी औलाद को भी पाल रहा था, और अब जब वो मर गया तो घर में रोटी के लाले पड़ गए। सुन भी रहे हो यासिर मैं क्या कह रही हूँ? अरे कब तक मदहोश रहोगे ऐसे?
अरे मैं क्या बोलूं फातिमा, मैं तो खुद लुट चुका हूँ। तेरे को तो अपने भूखे पेट की फिक्र है ना, मेरे को तो इस भूखे पेट के साथ छत छिन जाने का डर भी सता रहा है। क्या बक रहा है? होश में भी हो? अस्सलाम वालेकुम राबिया बीबी। वालेकुम सलाम। बोल मामा कहाँ? बेगम साहिबा कहीं बाहर गई हैं। कब गई? टाइम हो गया। हेलो। हाय। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी मिठाई घर नहीं भिजवानी पड़ेगी। मिठाई? किस खुशी में? तुम्हें किसी ने नहीं बताया? एहसान ने अपने प्राइवेट बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी मिठाई लेके आती हूँ। ये भाभी क्या गई है अभी? I mean, how is it possible? तुम्हें क्या लगता है बाबा ने ये सब कुछ खुशी खुशी किया है? तो फिर क्यों किया? एहसान भाई ने बिजनेस में करोड़ों का गबन किया है। सिर्फ उन्हीं की वजह से बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। हट, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतना सब कुछ हो जाता है, मुझे कोई इन्फॉर्म क्यों नहीं करता? नहीं सुभान, ऐसी बात नहीं है। मामा बाबा बस तुम्हें इन सारी चीजों से दूर रखना चाहते हैं। That's it. एहसान भाई ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। I'm gonna see it. प्लीज सुबी, तुम अभी कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना, गॉड फॉरबिड अगर कोई मिसहैप हो गया तो बाबा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यू नो व्हाट, मामा रुबाब की बातों को हर वक्त इग्नोर करती हैं। वो बॉदर ही नहीं करती, सिर्फ बाबा की खातिर। इसलिए तुम भी कुछ नहीं करोगे। समझ में आई तुम्हें? लेकिन एहसान, प्लीज सुभान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मेरी बात number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है।
डर गया है, अब रोटी खाओ। बेटा वो अपने अब्बू से कहो ना, वो दूध ला देंगे। वो बहुत गंदे हैं, वो कुछ नहीं दिलाते। नानो अच्छे हैं, वो चीज भी लाते हैं और वो दूध भी दिलाते हैं। नानो हम नाना को फोन करके बोले ना वो वापस आ जाए, हमें उनकी बहुत याद आती है। मैं भी याद करती हूँ। मैं अपने बच्चे को दूध ला के दूंगी। कुछ भी चाहिए होगा ना मुझे कहना, मैं ला दूंगी। किसे छोड़ूं मैं, किसे थामूं मैं, जीना मेरा है मजबूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। सुभान, तुमने फादर इन लोगों के घर के डॉक्यूमेंट्स का कहा था यार, उसकी कॉपी तो मिल गई है, लेकिन एक बुरी खबर है, वो जो तुम्हारा शक यासिर पर था ना, वो बिल्कुल ठीक निकला। कागजात यासिर ने ही चोरी किए थे और वो किसी बशारत नाम के आदमी को दे दिए थे जो इस घर को आगे बेच रहा था। समझो वक्त पे कार्रवाई होगी, वरना तुम्हारे ससुर घर हाथ से गया था। हेलो हेलो, ये सब यासिर भाई की वजह। अरीशा, 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 सुभान साहब, मैं डॉक्टर फराह हूँ और मुझे डॉक्टर आयशा ने भेजा है। एक्चुअली आपकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। इनफैक्ट माँ और बच्चे दोनों की लाइफ को खतरा है।
डॉक्टर साहब अरीशा को बचाइए, किसी भी कीमत पे अरीशा को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले आप हमारे साथ चलिए और रिटर्न फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ताकि हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। प्लीज चलिए। मेरी मोहब्बत में कोई कमी है तुम्हारे लिए? और बच्चों का क्या है यार, और हो जाएंगे। तेरा गम पहाड़ जैसा है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। सुभान मेरा बेटा रो रहा है, आप प्लीज मुझे उसके पास ले जाएं। तुम क्यों खुद को और मुझे अजियत दे रही हो? प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी। छीने ऐसे हर धड़कन